एक तो आप देख रहे हैं नफरत और घृणा किस ढंग से फैलाया जा रहा है और इसके आधार पर एक माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन यदि यह संविधान बदल दिया गया और मनुस्मृति की व्यवस्था लागू कर दी गई, इसका मतलब स्पष्ट रूप से एक दलीय अधिनायकवाद की स्थापना इस देश में हो जाएगी। है कि एक ही दल है, उसी को वोट देना है, वह स्थिति हो जाएगी। जो मौलिक ढांचा है संविधान का, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह सब चीज़ एक साजिश के तहत चल रहा है। चूँकि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मौलिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो उसका है, जिसमें समानता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, ये जो चीज़ें हैं, इस पर भी चर्चा होनी, इस पर कोई ऐसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस ढंग से एक योजनाबद्ध तरीके से जो आ रहा है आरएसएस और भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका, अभी सोशल मीडिया पर विवेक देवराय के आर्टिकल छपने के बाद सोशल मीडिया पर एक अभियान चल रहा है और इसके पीछे कई तरह की एजेंसियां काम कर रही हैं। एक तो आप देख रहे हैं नफरत और घृणा किस ढंग से फैलाया जा रहा है और इसके आधार पर एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस माहौल पर लोग जो है सो भ्रमित होकर इसका विरोध नहीं करें। लेकिन यदि यह संविधान बदल दिया गया और मनुस्मृति की व्यवस्था लागू कर दी गई, इसका मतलब स्पष्ट रूप से जो है एक दलीय अधिनायकवाद की स्थापना इस देश में हो जाएगी। फिर न न्यायपालिका रहेगी, न जो है सो वोट अगर देना है तो जैसे कई जो तानाशाह राष्ट्र, जहाँ पर तानाशाही हुकूमत है, वहाँ पर जिस ढंग से है कि एक ही दल है, उसी को वोट देना है, वह स्थिति हो जाएगी। और जो इस संविधान के द्वारा जो महिलाओं को अधिकार दिया गया है समानता का, जो जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र, सबको एक समान अधिकार दिया गया है एक वोट का, अगर यह संविधान बदल दिया गया तो यह वोट का अधिकार जो है समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी है, चाहे वह ब्राह्मण हो या भंगी हो, सबको एक वोट का राइट है, सबका अधिकार बराबर है, महिला हो या पुरुष हो, सबको एक वोट का अधिकार है। फिर उसके बाद में जब वह व्यवस्था, मनुस्मृति व्यवस्था जब लागू हो जाएगी तो उसमें दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को एक सेवक के रूप में जो उसमें जिस ढंग से बताया गया है, उस रूप में उनकी भूमिका हो जाएगी। न वे पढ़ सकते हैं, न संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, न कोई व्यवसाय कर सकते हैं। उनका काम केवल जो है कुछ खास लोगों की सेवा करना रह जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था अगर 2024 में अगर सरकार आ गई तो जिस ढंग से अभी माहौल चल रहा है, किसी ढंग से चुनाव जीतने का एक माहौल जो बनाया जा रहा है, निश्चित रूप से जो है सो उसका रिजल्ट क्या होगा सभी समझ सकते हैं। इसमें विवेक देवराय ने तर्क दिया है कि कुछ देश के संविधानों की आयु पर की औसत आयु 17 साल है, उसमें जिन देशों का उल्लेख उनके द्वारा किया गया है, उन देशों की स्थिति क्या है। जैसे नेपाल में संविधान बदला, स्थिति वहाँ पर देख रहे हैं कि ढंग से अस्थिरता है। श्रीलंका में संविधान बदला, देख रहे हैं क्या अस्थिरता की स्थिति है। पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं। तो ऐसे देश जहाँ पर कि संविधान बदला गया, वहाँ की स्थिति जो देख रहे हैं जिनसे अस्थिरता है, और दूसरे तरफ ऐसे देश जहाँ पर संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ। अमेरिका में काफ़ी पहले संविधान लागू हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ उसमें, आप देख लीजिए। और भी देश हैं, इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में तो संविधान लिखित है ही नहीं, परंपरा पर चल रहा है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, जो भी बड़े राष्ट्र हैं कहीं भी संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर
जो आरएसएस का सबसे मुख्य एजेंडा रहा। आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा 2014 के पहले कभी नहीं फहराया गया। और यह जो कहा जा रहा है कि अपनी बेसिक विरासत, तो यह जो है सो हम इसमें दिए हैं कि जब संविधान का प्रारूप तैयार हुआ अंतिम, तो उसे सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया गया। जिन लोगों को इसमें कोई सुझाव अगर देना हो, कोई संशोधन देना हो, तो वे दे सकते हैं। और टोटल संशोधन जो है